नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेके सिंह और स्वागत है आपका जेके अकेडमी में। आज हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। टेंस टेंस किसे कहते हैं? काल और समय के बीच संबंध। टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम आते हैं दोबारा से अपनी परिभाषा की ओर। कार्य का अर्थ है वर्ब अर्थात क्रिया। समय वर्तमान, भूत और भविष्य। एक ऐसा वाक्य जिसमें की गई क्रिया के बारे में हमें समय ज्ञात होता है उसे हम काल कहते हैं अर्थात टेंस कहते हैं। सब टाइप्स ऑफ टेंसेस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, एक ऐसा वाक्य जिसमें हमें सकारात्मक बोध होता है उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक जिसमें प्रश्न के साथ हम नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कुछ उदाहरण। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट वह जाता है, पास्ट वह गया, फ्यूचर वह जाएगा। नेगेटिव वह नहीं जाता है, वह नहीं गया, वह नहीं जाएगा। प्रश्नवाचक क्या वह जाता है, क्या वह गया, क्या वह जाएगा। प्रश्नवाचक नकारात्मक क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं गया, क्या वह नहीं जाएगा। प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। पहला रूल प्रेजेंट टेंस। आइडेंटिफिकेशन पहचान। हिंदी के ऐसे वाक्य जिसमें है, हूँ या हैं शब्द आते हैं, साथ ही इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं होती, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस से ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि किसी भी रूल को, किसी भी टेंस को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो हम देखेंगे सबसे पहले सकारात्मक। सब्जेक्ट इज एम.आर, ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम। नेगेटिव सब्जेक्ट इज एम.आर, नॉट, ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम। नहीं शब्द का प्रयोग होता है इसलिए यहाँ पर नॉट। देखते हैं इज एम.आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही पुरुषों के लिए, सी स्त्रियों के लिए, इट वस्तु या जानवर के लिए या किसी एक व्यक्ति का नाम के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, दीज, इन सभी के साथ हमें आर का प्रयोग करना है और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कुछ उदाहरण। हिंदी वाक्य का अनुवाद करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये हिंदी वाक्य किस रूल के अंतर्गत आता है। साथ ही उसे ये चेक करना होगा कि वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक है। देखते हैं उदाहरण। सीता घर में है। वाक्य के अंत में है शब्द आ रहा है, ये पूरी होती है बात। साथ ही इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं है, इसलिए यह टेंस प्रेजेंट रूल से ही बनेगा। साथ ही इसमें कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, यानी कि नॉट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह नकारात्मक भी नहीं है, यह एक सकारात्मक वाक्य है। तो ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट सीता, इज एम.आर, सीता चूंकि एक नाम है तो इसके साथ में इज का प्रयोग कीजिए। सीता इज। मैं शब्द के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। सीता इज इन द हाउस, ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। नेक्स्ट, आप एक डॉक्टर नहीं हैं। नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट यू के साथ आर का यूज कीजिए। यू आर नॉट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? डॉक्टर। जब भी कोई एक प्रोफेशन होगा उसके साथ हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, जैसे एमएलए, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, इन सभी के साथ हमें ए या एन का प्रयोग करना है। ए एन द का प्रयोग किसके साथ करते हैं ये मैंने आर्टिकल में पढ़ाया है, तो आप ग्रामर सीरीज में जाकर आर्टिकल का वीडियो चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं यू आर नॉट अ डॉक्टर। देखते हैं नेक्स्ट। हम छात्र हैं, सकारात्मक सेंटेंस है, इस रूल का प्रयोग कीजिए। सब्जेक्ट वी के साथ हमें आर का प्रयोग करना है। वी आर, ऑब्जेक्ट छात्र, वी आर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट,
मैं कॉलेज में नहीं हूँ, नहीं शब्द का प्रयोग है नेगेटिव। सब्जेक्ट आई, आई के साथ हम प्रयोग करते हैं एम, आई एम नॉट इन कॉलेज, आई एम नॉट इन कॉलेज। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के लिए इज एम आर पहले आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लेस और टाइम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इस का प्रयोग कीजिए, प्लूरल के साथ आर का और आई के साथ एम का प्रयोग कीजिए। देखते हैं कुछ उदाहरण। क्या वह आईएएस है? इसमें नई शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये प्रश्नवाचक नकारात्मक नहीं है, ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें देखते हैं रूल, इज एम आर। इज एम आर में से क्या पहले लगेगा, ये हमें चेक करने के लिए हमें सब्जेक्ट देखना होगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, वह ही भी हो सकता है और शी भी। दोनों ही केसेस में ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें इज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इज, ही या फिर शी। ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन के साथ ए और एन का यूज करना है, इज ही एन आई ए, इज ही एन आई ए एस। क्या मैं चोर हूं? प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक नहीं है, नई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये केवल इंट्रोगेटिव है। देखते हैं, सब्जेक्ट है इसमें आई, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, एम आई सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट है इसमें थीफ, एम आई अ थीफ, एम आई अ थीफ। क्या आप दिल्ली में हो? सिंपल प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो देखेंगे इज एम आर, सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ हम प्रयोग करते हैं आर, तो यहाँ पर हो जाएगा आर यू। ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेस है, आर यू इन दिल्ली। किसी भी शहर का नाम आता है तो उसे पहले अक्षर उसका कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्या आप ड्यूटी पर नहीं हो? नहीं शब्द है, प्रश्नवाचक है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें देखेंगे इज एम आर सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ हमें यूज करना है आर, तो आर यू नॉट, आर यू नॉट। पर के लिए ऑन का यूज कीजिए, आर यू नॉट ऑन ड्यूटी। इस तरह हमने देखा कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस किस तरह अनुवाद किए जाते हैं। अब ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद ये वीडियो दोबारा से प्ले कीजिए और मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन यहाँ का दिखा देता हूँ। पहला, उसके शब्द से ये हमें नहीं मालूम हो रहा कि ये फीमेल के लिए या मेल के लिए, इसलिए हम हिज या हर में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। हिज फादर इज अ फार्मर, इज कविता इन योर हाउस, माई अंकल इज एन MLA, आदर्श इज नॉट इन क्लास 11th, आर वी इन ग्वालियर। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट और फ्यूचर टेंस का रूल देखेंगे और इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।